गांव का मेला। हरी भरी पहाड़ियों और खेतों से घिरे छोटे से गांव सुंदरपुर में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था। पूरे साल गांव वाले इस मेले का इंतजार करते थे। ये मेला सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि खुशी, मिलन और परंपरा का त्योहार था। इस साल का मेला खास था क्योंकि गांव के प्रधान ने घोषणा की थी कि इस बार मेले में बड़े शहर से झूले और जादूगर भी आएंगे। गांव में रहने वाला 10 साल का लड़का मोहन और उसकी छोटी बहन गुड़िया मेले के नाम से ही खुशी से उछल पड़ते थे। दोनों ने कई दिनों पहले से ही अपनी गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। मेले से एक दिन पहले पूरा गांव सजने लगा। चौपाल के पास रंग बिरंगी झालरें लगाई गईं। मंदिर के सामने फूलों की सजावट हुई। मिट्टी के रास्तों को साफ किया गया। हर घर में पकवान बनने लगे। जलेबी, समोसे और कचौड़ी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मेले वाले दिन सुबह से ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई। ढोल नगारों की आवाज गूंजने लगी। दूर दूर के गांवों से लोग बैलगाड़ियों और मोटरसाइकिलों से आने लगे। मोहन और गुड़िया ने नए कपड़े पहने। मोहन ने नीली कुर्ता पायजामा पहना और गुड़िया ने लाल रंग की फ्रॉक। माँ ने दोनों को समझाया, भीड़ में हाथ मत छोड़ना। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, उनकी आंखें चमक उठीं। सामने बड़ा सा झूला घूम रहा था। रंगीन गुब्बारे हवा में लहरा रहे थे। खिलौनों की दुकानें सजी थीं। कहीं बांसुरी बज रही थी तो कहीं कठपुतली का खेल चल रहा था। सबसे पहले दोनों ने चाट खाई, फिर गुड़िया ने रंग बिरंगे चूड़ियां खरीदीं। मोहन ने लकड़ी की तलवार ली। अचानक ढोल की तेज आवाज आई, जादू का खेल शुरू होने वाला है। दोनों भागते हुए मंच के पास पहुंचे। जादूगर ने टोपी से कबूतर निकाला, फिर खाली डिब्बे से रंगीन रूमाल निकालने लगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। तभी जादूगर ने घोषणा की, अब मैं किसी एक बच्चे को मंच पर बुलाऊंगा। सबकी नजरें मंच की ओर थीं। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, नीले कुर्ते वाला बच्चा। मोहन घबरा गया, लेकिन गुड़िया ने उसे आगे बढ़ाया। जादूगर ने मोहन को एक डिब्बा दिया और कहा, इसे खोलो। जैसे ही मोहन ने डिब्बा खोला, उसमें से फूलों की बारिश होने लगी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मोहन खुशी से चमक उठा। शाम होते होते मेले में और भी रौनक बढ़ गई। झूले पर बैठकर जब मोहन और गुड़िया ऊपर गए तो उन्हें पूरा गांव रोशनी में जगमगाता दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। बिजली चमकी। लोग घबराने लगे। दुकानदार अपने सामान समेटने लगे। गुड़िया डर गई और बोली, भैया, बारिश आ जाएगी। मोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मोहन और गुड़िया भी भीड़ में फंस गए। अचानक उनका हाथ छूट गया। गुड़िया, मोहन चिल्लाया। बारिश तेज थी। चारों तरफ शोर था। मोहन घबरा गया। तभी उसे याद आया कि माँ ने कहा था, अगर कभी खो जाओ तो मंदिर के पास आ जाना। मोहन तुरंत मंदिर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसे लाल फ्रॉक दिखाई दी। वह गुड़िया ही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर दौड़े और गले लग गए। तभी उनके माता पिता भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। माँ ने दोनों को कसकर गले लगाया। बारिश कुछ देर में थम गई। गांव वालों ने मिलकर फिर से मेले को सजाया। कुछ ही देर में ढोल फिर बजने लगे। बच्चों की हंसी लौट आई। रात को आतिशबाजी शुरू हुई। रंग बिरंगी रोशनी आसमान में फैल गई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। मोहन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। गुड़िया मुस्कुराई, अगले साल फिर आएंगे। उस दिन दोनों ने सीखा, मेला सिर्फ झूलों और मिठाइयों का नाम नहीं, बल्कि साथ रहने और एक दूसरे का ध्यान रखने का नाम है। और इस तरह सुंदरपुर का मेला फिर से यादों में बस गया।